कि भारत से कमाया हुआ पैसा भारत में ही रहेगा, चाइना या यूएस नहीं जाएगा। भारत के बच्चे ही पढ़ेंगे, भारत के टीचर्स ही पढ़ाएंगे और भारत के लोग ही इसमें एम्प्लॉयड होंगे। 5% बच्चों को भी 20-25 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिलती है कि लोग अपने खेत बेच के, अपनी जमीन गिरवी रख के अपने बच्चों को कोचिंग कराते हैं, अपने बच्चों का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कराते हैं। हम स्किलिंग के ऐसे कोर्सेज जो हम डिजाइन कर रहे हैं, हमने कुछ कोर्सेज डिजाइन भी कर लिए हैं हमारी टीम ने, और अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। आज की डेट में अगर आपने अपने आप को अपस्किल नहीं किया, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हुई, आप तुरंत कहलाते हैं पेरोल कोलेस्ट्रॉल और आपको बाहर निकाल दिया जाता है। जब बच्चे हमारी लाइव क्लास करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे जब लाइव क्लास करते हैं तो वो विंडो टॉगल करके गेम खेलते हैं, क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, कैमरा ऑफ कर देते हैं। हमारा सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो हर मैट्रिक को कैप्चर करता है कि आपने कितनी देर कैमरा खोला, कितनी देर आप बोले, कितना आपने स्क्रीन को टॉगल किया, कितनी देर टीचर बोला, आपने कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर किया। वहीं पे लीडर बोर्ड भी बनता चला जाता है। तो एक गेमिफाइड लर्निंग भी हाथ के हाथ होती है। भारत में सिर्फ 31% बच्चे साइंस लेते हैं 10 से 11। 69% बच्चे जो हैं वो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज लेते हैं, हैवी इन कॉमर्स एंड लाइटर इन ह्यूमैनिटीज, राइट। और इन बच्चों के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म बेसिकली सीरियसली नहीं सोच रहा है, ना ही काम कर रहा है। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के अंदर हैं 69% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन क्लास 12 अक्रॉस द कंट्री। उनके लिए हम एक बहुत अच्छा सोल्यूशन जो है यहाँ पर लेके आए। वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन। तो मेरे से कहा गया कुछ बोलने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके मन में आ रहा होगा कि अच्छा खासा लाइफ में कर रहे थे, इंडिया में सबसे वेल नोन एजुकेटर थे, सारी कंपनीज को लीड किया, तो क्या हुआ कि एकदम से आप ये करने लगे? तो एकदम से तो नहीं, बट काफ़ी साल से चल रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2014 में दिया था अपने आप को, बट उस समय शायद I was not so ready to do it, but eventually God has blessed me with everything. So I think last 2 years I was working very hard on it, and my close group who are sitting over here, काफ़ी सारे लोग इसको जानते भी हैं। We have worked very hard on it for last 2 years, logged literally. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं मैं उस पर बताता हूँ और क्या हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेरे साथ में जो लीडरशिप टीम है, रजत शर्मा सर, गौरव मित्तल जी, अनुराग मिश्रा सर, एनके शर्मा सर, गौरव सर, ये सब और आपको इनलाइटन करेंगे अभी कि किस तरीके से जर्नी प्लान करी गई है, किस तरीके से हम आगे इसको सोचा है और कैसे ये आने वाले कुछ ही दिनों में आप सब तक दिखेगी। अभी जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 2013-14 से बनी थी। रविंदर बाइजू ने इसको इंडिया में जन्म दिया था, हालांकि उसके बाद काफी डाउन हो गया और काफी डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। ऑनलाइन एजुकेशन बूम की कोविड के टाइम पे, जब पूरी वर्ल्ड 10 साल टिप ऑफ हो गया। मतलब जो लोग 2030 में करते वो लोगों ने 2020 में करने लगा। मतलब हर जना अपनी लाइफ में 10 साल आगे चला गया बिकॉज ऑफ द कोविड। और कहते हैं कि हमेशा जितने भी इन्वेंशंस होते हैं वो हमेशा इमरजेंसी में होते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो दुनिया के जो सबसे बड़ी डिस्कवरीज हैं वो वर्ल्ड वॉर में हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे बड़ी डिस्कवरीज हुई है। तो जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो बहुत सारी डिस्कवरीज होती हैं। तो उसमें से एक बहुत बड़ी डिस्कवरी पूरे वर्ल्ड के लिए ये थी कि ऑनलाइन चीजों को कर लेना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जो है एग्रेसिव हो जाना और एक कॉमन मैन तक उसको पहुंच जाना। मतलब कोविड आने के 1 हफ्ते के बाद मैंने रियलाइज किया कि हमारा घर के बाहर जो सब्जी वाला था वो पेटीएम से पेमेंट लेने लगा था। तो जो बंदा 6th क्लास भी पास नहीं है वो डिजिटल पेमेंट सीख गया था, क्योंकि दैट इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता था। सो दैट इज हाउ द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्स व्हेन इट कम्स टू समथिंग। मैंने जब लास्ट 5 इयर्स में इसको देखा, और मैं पार्ट भी रहा इस इकोसिस्टम का, कि जितनी भी एडटेक कंपनी अभी इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, चाहे कितनी भी लेवल पे कर रही हो और चाहे वो मेगा लेवल पे कर रही हो, सारे ही कंपनीज जो हैं वो फॉरेन फंडिंग से बनी हुई हैं, या तो फंडिंग फ्रॉम चाइना या फंडिंग फ्रॉम यूएस मेजरली। यानी बच्चे जब फीस भरते हैं, कंपनी प्रॉफिट बनाती है, चाहे अपना आईपीओ भी लेके आए, वो सारे का सारा पैसा जो है वो चाइना और यूएसए जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है देश के लिए, मेड इन इंडिया, दूसरा आत्मनिर्भर भारत
और तीसरा स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया ने हमें बहुत हेल्प की हमें एस्टैब्लिश होने के लिए, और गवर्नमेंट की वजह से, स्टार्टअप इंडिया की वजह से हमारी कंपनी 2 साल तक इनकम टैक्स नहीं देगी। तो ये प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस मंच से देना चाहूंगा। दूसरा, ये जो मेरा सबसे पहली चीज जो मुझे स्ट्राइक करती है कि हम पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फॉर भारत, बाई भारत, ऑफ भारत का मतलब है कि भारत से कमाया हुआ पैसा भारत में ही रहेगा, चाइना या यूएस नहीं जाएगा। और ये बहुत जरूरी है हमारे देश को समझना कि भारत को बनाने के लिए पैसा भारत में रहना ही जरूरी है। भारत के बच्चे ही पढ़ेंगे, भारत के टीचर्स ही पढ़ाएंगे और भारत के लोग ही इसमें एम्प्लॉयड होंगे। इसमें कोई भी पैसा जो है इंडिया के बाहर ड्रेन नहीं किया जाएगा। पहली प्रॉब्लम जो है वो ये। दूसरी जो प्रॉब्लम मुझे दिखती है, क्योंकि मैं टीचर भी रहा हूं बहुत साल तक, अब एक्टिवली छोड़ दिया लास्ट के 6-7 साल से, कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो इस समय जो HEC का डेटा है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, 6.5 करोड़ बच्चे इस समय कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं। हम लोग इस समय नोएडा क्षेत्र में बैठे हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में बैठे हुए हैं। यहां पे अगर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करूं तो 86 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमारे इन एंड अराउंड हैं, जिसके अंदर करीब करीब 1,64,000 बच्चा इस समय पढ़ रहा है। इसमें से जब जॉब लेने की बात आती है, जब नौकरी लेने की बात आती है, तो 5% बच्चों को भी 20-25 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिलती है। यह एक बहुत दुखद चीज है हमारे लिए। हमारे पेरेंट्स, मैंने अपने करियर में देखा है कि लोग अपने खेत बेच के, अपनी जमीन गिरवी रख के अपने बच्चों को कोचिंग कराते हैं, अपने बच्चों का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कराते हैं, और वो अपनी जमीन बेचने के बाद, अपना घर बेचने के बाद, जो कॉलेज हैं उनसे पढ़ने के बाद उन बच्चों को जो है नौकरी नहीं मिलती, और वो अपने माँ बाप को मुंह नहीं दिखा पाते, उनका फोन नहीं उठाते हैं, और आप काफी सारे एडवर्स सिचुएशंस भी न्यूज़पेपर में पढ़ते रहेंगे। और ये हाल सिर्फ बी ग्रेड या सी ग्रेड के कॉलेजेस का नहीं है। इकोनॉमिक्स टाइम्स का लेटेस्ट डेटा कहता है कि जो ग्रेड ए और ग्रेड बी कॉलेजेस हैं उसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेट भी 42% ही है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारी जो पढ़ाई है वो जॉब रेडी नहीं है, हम स्किल्स इंप्रोवाइज नहीं करते हैं। आज भी हमारे देश के टॉप कॉलेज, मतलब लाइक IIT बॉम्बे भी, जो स्किल्स दे रहा है, जो सिलेबस पढ़ा रहा है, वो सालों पुराना है, आज उसकी शायद जरूरत नहीं है। ठीक है, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि IIT में इतनी सीट्स खाली रह गई। कौन सी सीट्स खाली रहती हैं आपको मालूम है? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रोडक्शन, जिसका अब आज की डेट में स्कोप ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि दुनिया मॉडर्नाइज हो गई है। सारी चीजें मशीन के द्वारा की जा रही है, कैड्स के द्वारा सारी मशीन और कैम के द्वारा सारी मशीन जो है ड्राइव हो जाती हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन जो है दिन पर दिन कम होता जा रहा है। तो मेरे को ऐसा फील हुआ, और बहुत डीपली मैं फील करता हूं, और मेरे साथ रजत जी भी हैं, वो भी ये बहुत डीपली फील करते हैं कि ये जो बच्चे हैं, जो ये 6.5 करोड़ बच्चे हैं, इनको मैं अपना सपना अगर आपसे शेयर करूं तो मैं ये चाहता हूं, और मैं एक और चीज इससे पहले शेयर करता हूं कि बीइंग एट द CXO लेवल फॉर सो मेनी इयर्स, कि हमने ये देखा कि जब हम कंपनी में एंट्री लेवल जॉब्स में देखता था HR के साथ, तो जो बच्चे नॉर्मल कोर्सेज करके आते हैं, अब आजकल देखिए आप जो लोग भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे सबको अच्छे से पता होगा कि आप पावर BI का कोर्स कर लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लीजिए, जेनरेटिव AI का कर लीजिए, आप डेटा साइंस का कर लीजिए, पाइथन का कर लीजिए, मशीन लर्निंग का कर लीजिए, है ना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग का कर लीजिए, D2C का कर लीजिए। आपको आराम से 40 से 50 हजार रुपए की नौकरी मिल जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। एंट्री लेवल जॉब कह रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप उसमें कॉम्पिटेंट हैं, आप उसमें प्रो हैं, तो ऑब्वियसली वो सैलरीज बहुत हाई हो सकती है। बट एंट्री लेवल जॉब 30,000 से 50,000 रुपए के बीच में मिल जाती है। बट एक बच्चा जो करीब 20 लाख 25 लाख रुपए खर्च करके अपने माँ बाप की जीवन की कमाई जो उनने जोड़ी थी उस बच्चे पे लगाई है, उसको खत्म करने के बाद जब डिग्री करके आता है उसको 15,000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिलती है। यह सबसे दुखद चीज है जो अभी हमारे साथ, हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर हो रही है। तो मैं ये ड्रीम करता हूं, मैं ये इन्विजन करता हूं कि हम स्किलिंग के ऐसे कोर्सेज जो हम डिजाइन कर रहे हैं, हमने कुछ कोर्सेज डिजाइन भी कर लिए हैं हमारी टीम ने, और अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि भारत के हर युवक को,
हर बंदे को जो स्किल सीखना चाहता है और स्किल्ड होके काम करना चाहता है, वो कम से कम लाख रुपए महीने की सैलरी कमा सके, भारत का हर बेरोजगार जो है लखपति बन सके। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा इन्विजन है। और मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि एज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल ऑल्सो, ठीक है, जब मैं इधर था टेबल के, मतलब जब मैं दूसरे की कंपनीज ड्राइव कर रहा था, हम जब रिक्रूटमेंट ड्राइव करते थे, एक दिन में 1000 2-2000 इंटरव्यूज हमारे यहाँ होते थे, बड़े स्केल्स पे हम करते थे। सुबह 8-9 बजे से रात को 11-12 बजे तक हमारी ड्राइव चलती थी। इवेंचुअली हम 20-25 सिलेक्शन भी नहीं कर पाते थे। रीजन क्या है कि भाई एप्लीकेशंस तो बहुत सारी आई, एप्लीकेंट्स बहुत सारे आए, कैंडिडेट्स बहुत सारे आए, बट स्किल्ड ही नहीं है। उनको वो चीज आती ही नहीं है जिसके लिए वो आए। उनसे पूछो कि भाई क्यों आए, क्या सर वैकेंसी निकली आ गए, नौकरी ही नहीं है, इतने साल हो गए इंजीनियरिंग करे हुए, इतने साल हो गए एमबीए करे हुए, इतने साल हो गए बहुत बहुत अच्छे कोर्सेज करे हुए, बट एक्चुअली हम जो चाहते हैं, कंपनी जो चाहती है, कॉर्पोरेट जो चाहता है, वो चीज उनने सीखी ही नहीं है, उनके पास है ही नहीं। तो अगर हम इस इंडस्ट्री वर्सेस कॉलेज गैप को ब्रिज कर सके तो बहुत आसानी से हम भारत के हर युवा को सशक्त कर सकते हैं, उसको अपने सपनों को साकार करने के लिए। साथ ही साथ जो हमारे लोग हैं जो एक लेवल तक पढ़ के एक जॉब तक पहुंच गए हैं, अब वो अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, अब वो जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा जो आज से 20-25 साल पहले हुआ करता था कि आप एक जॉब के अंदर चले गए और वहीं से रिटायर हो गए। मेरे फादर ने जॉब ज्वाइन करी थी और वो वहीं से रिटायर हुए 35 ईयर्स जॉब करके। उन्होंने मतलब उस समय स्किल इनहेंसमेंट की जरूरत ही नहीं होती थी, राइट। बट आज की डेट में अगर आपने अपने आप को अपस्किल नहीं किया, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हुई, आप तुरंत कहलाते हैं पेरोल कोलेस्ट्रॉल और आपको बाहर निकाल दिया जाता है ना, क्योंकि आप अपने आप को अपस्किल ही नहीं कर रहे, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हो। तो या तो अपने आप को अपस्किल करोगे तो गेम में रहोगे, और अपस्किल नहीं करोगे तो आप गेम से बाहर हो जाओगे, क्योंकि कॉर्पोरेट इज वेरी ब्रूटल, राइट। तो मतलब बिकॉज आई हैव ड्राइव ऑल दिस फॉर सो मेनी इयर्स, सो आई नो इट वेरी वेरी वेल, राइट। सो तो हम उन लोगों को भी अपस्किल करना चाहते हैं जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिल रही, उनको जॉब स्विचेस नहीं मिल रहे, उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है पर उसको वो ग्रैब नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब किसी ने कोडिंग आज से 20 साल पहले सीखी थी, अब उसको नहीं पता कि अब कोडिंग में क्या नया आ गया है, ठीक है। कभी लोग HTML पे वेबसाइट बना के खुश थे, अब जो है हम लोग आजकल, जैसे हमने अपना पूरा सिस्टम मर्न स्टैक पे बनाया है, तो मर्न पे लोग चले गए हैं, ठीक है। अब इसके अगले 2 साल बाद ये टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो जाएगी, हमें को भी अपना पूरा स्टैक चेंज करना पड़ेगा। तो अपने आप को कैसे अपस्किल करें, आप कैसे अपस्किल करें कंटिन्यूअसली, छोटे छोटे कोर्सेज के थ्रू, जो वीकेंड पे आप कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, और आप अपने जीवन को और अपने परिवार को और बेहतर लाइफ कैसे दे सकते हैं, ये मेरा जो है बहुत हिडन बिहाइंड एजेंडा है। तो ये तो मेरे दिल की बात थी। अब बिजनेस की बात करते हैं कि क्या शिक्षा नेशन एज ए प्रोडक्ट, एज ए कंपनी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो 2-3 प्रॉब्लम्स थी जो मुझे एज ए पेरेंट, मेरे दोनों बच्चे, एक बेटा तो चला गया इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने, बेटियां पढ़ रही है, तो दोनों को पढ़ते समय जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की। दूसरा जो बेसिकली दूसरी प्रॉब्लम्स जो दूसरे एजुकेशन सेक्टर्स की है। तीसरी जो मैंने स्किलिंग की आपको बताई ये है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं कि जब हम 6 से 10 तक की बात करते हैं, छोटे क्लासेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं या तो घर पे ट्यूशन पढ़ते हैं या घर से 1-2 किलोमीटर दूर जाके पढ़ लेते हैं, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते, या कॉलोनी के किसी टीचर से वो पढ़ लेते हैं। यही 2-3 ऑप्शंस उनके पास होते हैं। यहां पर क्या प्रॉब्लम है, यहां पे ना तो कंटेंट का कोई स्टैंडर्डाइजेशन है, ना डिलीवरी का कोई स्टैंडर्डाइजेशन है, ना टेस्टिंग का कोई स्टैंडर्डाइजेशन है, ना कोई फीडबैक मैकेनिज्म है, और पेरेंट्स जो हैं कंप्लीटली ब्लाइंड हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस सेगमेंट के लिए जिसको हमने शिक्षा बेस का नाम दिया है, इस प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर रहे हैं कि 6 से लेकर 10 तक के जो बच्चे हैं, सारी लर्निंग स्टैंडर्डाइज्ड है, हमारे पूरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। चारों जो प्लेटफॉर्म हमारे हैं, और इंडिया में हम फर्स्ट हैं जो चारों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, बाकी लोग सिर्फ 1 या 2 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो अवेलेबल है। दूसरा, जब बच्चे हमारी लाइव क्लास करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे जब लाइव क्लास करते हैं तो वो विंडो टॉगल करके गेम खेलते हैं, क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, कैमरा ऑफ कर देते हैं, है ना, कुछ भी करते हैं, मतलब मैंने देखा है अपने घर में भी होते हुए। तो हमारा सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो हर मैट्रिक को कैप्चर करता है कि आपने कितनी देर कैमरा खोला, कितनी देर आप बोले,
कितना आपने स्क्रीन को टॉगल किया, कितनी देर टीचर बोला, आपने कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर किया, वहीं पे लीडर बोर्ड भी बनता चला जाता है। तो एक गेमिफाइड लर्निंग भी हाथ के हाथ होती है, और आपने अगर क्लास के बीच में जवाब दिया तो वहीं पे टीचर आपको बैज अलॉट कर देता है, आपको पॉइंट्स अलॉट करता है। तो ये जो पूरे लर्निंग सिस्टम बनाया हमने, इसलिए ऐसा बनाया कि इसमें कोई लूप होल नहीं है। जैसे ही क्लास खत्म होगी, ये फीडबैक पेरेंट्स को, टीचर को और हमें एज एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाता है कि किस बच्चे की क्लास के अंदर क्या क्या मेट्रिक थी, और उस मेट्रिक को हम एक ग्राफिक के थ्रू इमीडिएटली ईमेल के थ्रू पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है। 11वीं 12वीं में अगर हम आ जाएं, अगर हम लोग बात करते हैं शिक्षा इसकी एज की, तो सारे ही लोग अभी फोकस कर रहे हैं मेजरली जेई नीट, जेई नीट, जेई नीट, आप चारों तरफ देखते हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत में सिर्फ 31% बच्चे साइंस लेते हैं 10th से 11th में। 69% बच्चे जो हैं वो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज लेते हैं, हैवी इन कॉमर्स एंड लाइटर इन ह्यूमैनिटीज, राइट। और इन बच्चों के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म बेसिकली सीरियसली नहीं सोच रहा है, ना ही काम कर रहा है। तो हम, क्योंकि कंप्लीट भारत के लिए सोल्यूशन है, तो हमने इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही सीरियसली इन बच्चों के लिए जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के अंदर हैं, 69% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन क्लास 12th अक्रॉस द कंट्री, उनके लिए हम एक बहुत अच्छा सोल्यूशन जो है यहां पर लेके आए। तीसरा जो हमारा शिक्षा क्वेस्ट है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम लोग बात करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्वियसली जेई नीट, सीयूईटी है जो मेजर अभी देश के अंदर 3 ही मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बट अभी हमने अपने आप को लिमिट किया है कि हम यहीं तक करेंगे। बट यहाँ पर भी जो हमारी अप्रोच है वो एक कॉमन एडटेक या कॉमन कोचिंग जैसी नहीं है, बहुत ही डिफरेंट अप्रोच के साथ हम इस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। और हमारा पहला प्रोग्राम जो है सितंबर मिड से स्टार्ट हो रहा है नीट का, और उसके अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से वी हैव गॉट वेरी वेरी गुड ट्रैक्शन, एंड आई थिंक वी आर गोइंग वेरी वेल ऑन इट। सो दैट इज वेरी वेरी आई थिंक इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज ऑफ नाउ। चौथा जो हमने स्किलिंग की बात की, तो स्किलिंग की बात मैंने आपको बता दी मैं क्यों चाहता हूं, और स्किलिंग का मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। एक बच्चा है, इसको हम प्रोडिजी चाइल्ड भी कहते हैं, आदित्य। आदित्य अभी 12th पास है, और 12th तक ही उसने 22 एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं, मतलब 22 कंपनीज को बनाया है, राइट। एक कंपनी में अभी वो चीफ ग्रोथ ऑफिसर भी है, और 18 साल से भी कम उम्र में आज की डेट में, अगर आदित्य अलाउ करे तो मैं बता देता हूं कि उसकी जो एनुअल ARR है वो 3 करोड़ रुपए का है। तो मैं चाहूंगा आदित्य यहां पर आ जाएं जहां पर भी हो। सो आदित्य को जो है स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल ने इनके बारे में पूरा लिंक्डइन पे लिखा भी है कि हाउ आदित्य इज चेंजिंग द स्किल साइड ऑफ द कंट्री, and how skill can make anybody more aggressive and more self-dependent. And in this small age we should take inspiration from Aditya ki how skills can make you earn so much in such a small age. Thank you so much, Saurabh sir, for your words of honor, and I'm delighted to be present in this launch event of Shiksha Nation. Telling about myself, I am Aditya Tripathi, a 16-year-old, to be very precise, a 16-year-old entrepreneur in the business of like edtech. And so far, my journey has been some 5 years long. So I started my journey when I was just 11. So when I was just 11, I started my journey in the field of web development. All self-taught, curious, and just learned from the internet. No guidance, nothing. But I believe we are launching Shiksha Nation today. So there will be more Adityas like me in the future, in the next 5 years, just because they will have this access to guidance, and we will have more such people present among us in the next few years. Telling more about myself, so I started from web development, switched to entrepreneurship, then back to marketing, and right now I'm running my own agency, which is doing like superb. And we are close to, like, this is our first year of operations, and we are closing at around 3 crores. So this is what I have achieved so far. And I'm happy to be a part of Shiksha Nation family also, as I will be leading
the growth division of the skilling segment here. So I hope I can inspire more and more Adityas here, and I can create thousands of Adityas in the near future. And just to recall an incident, back in 2021, um, one of the investor, one of the major VC's principal I met, and he told me one thing, that Aditya, degrees are more important than skills. And he told me that Aditya, leave this all these things right now, or you're a brilliant child, you're spoiling your future. You're good in academics, you're spoiling your future. And I had this thing in my mind back since then, that there will be a day I will prove it wrong. And today I feel this is the day that I am proving it wrong. And I've proved it like multiple times that skills are everything. When you are skilled enough, the company does not question you. When I came at Shiksha Nation even, they never asked me like, where do you study or what do you do? Never. What they asked me was my experiences, and I was great enough. Like, I have 22 experiences right now, and that too, 15 of my clients are billion-dollar like companies. So if the CXOs at such companies are trusting a 12 grade child, so there's no point of degrees, I guess, anymore. So at Shiksha Nation, we have this vision, and I'm like honored that Saurabh sir aligns with the same vision and has given me the opportunity to lead the division. Thank you so much. And I know that investor. So I think that's all from my side, because if I will talk more, I can talk days on this, because I dreamt it for a decade. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is beautiful to see so many people showing up for an event that we've been emphasizing or envisioning, trying to figure out how will this work. We wanted to launch this in the grandest way possible, because ever since I've been interacting with Saurabh sir, there are a few things where he and I almost instantaneously click and say the same thing. And that was the major driving force behind me leaving an active consulting opportunity to join full-time here at Shiksha Nation. If I talk about my experience, I am an IIT Bombay alumnus, batch of 2013. I have been working for the last 12 years, out of which the first 4 years were in the edtech, were in the e-commerce space with eBay and Flipkart, recognized globally at both organizations. And then I made a small switch. So when I was in engineering, I used to be a maths teacher. And that's also one of the reasons why in my CAT I scored a 99.xx in quants. So I realized the importance of the impact that a teacher has on a student's life. While we talk about this, the biggest problem that I see is that once the time passes for the child, right? If the child has not studied at that point in time, it is only those 2 years, those 3 years that he has to prepare for, right? And with that, I think the biggest responsibility falls on our shoulders. So while I take care of user acquisition, user retention, and the 4 categories, I think the biggest thing that I'd like to talk about is the fact that how that user acquisition happens. We've been in the edtech space. I've spent 8 years with multiple edtechs. I've scaled with Antu. I've scaled Growth School in the upskilling space. So a lot of the problems and challenges that I have seen with these organizations are what I'd like to sort of just briefly touch upon, because Sir has elaborately explained a lot of things, so I can cut down my speech to a little bit. But the biggest challenge there is the ethicality of user acquisition. Why is Byju's talked about the way that it is talked about today? I think it is because of their user acquisition strategies. Ensuring people are aware, getting them to do NACH, getting them to forcibly pay EMIs, and then the student is not studying at all. And that is what caused the biggest challenge for an organization that I just mentioned. So when I switched to Growth School, my primary reason was to understand how does the skilling segment work. And when I went in that segment, and Aditya has talked beautifully about it, that is when I understood that this is another space where kids are as young as Aditya, scaling and building businesses and you know, start, he's himself mentioned his numbers, so I don't need to. But that was the second thing that I figured out. So clubbing the two, as and when Sir and I got to talking, we figured out that हाँ यार ये problem है, इसको solve करना है, ये problem है, इसको भी solve करना है, इस segment में ये problem है, इसको भी solve करना है. तो
तो अब हम prioritize कर रहे हैं. So that's a little bit about the way that the business is going to proceed. We'll quickly be launching a few products. We'll quickly be launching the 4 categories, and we'll quickly be hopefully visible on your screens very soon. Hi, a very good afternoon to all of you. It is an honor today to come here and standing in front of you on the official launch of Shiksha Nation platform. Just a quick intro about myself. I have almost 25 years of experience in IT. I started my journey from the root level, and then in the last role I was head of IT in EXL and HCL. So why, almost like 2 years back, I had worked 25 years, so I thought it's a lot of time on the corporate world. I have wanted to bring some change, and that's why we started conceptualizing this concept about Shiksha Nation. So just like a lot of you have heard from our different speakers and leaders, एजुकेशन में चेंज लाना बहुत ज़रूरी था बिकॉज वी इन भारत हमारे स्टूडेंट्स का लर्नर्स का बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट होता है. सो एंड ऑलवेज लाइक कोई किसी बैकग्राउंड से है, किसी की लर्निंग पेस डिफरेंट है. सो कीपिंग ऑल दिस सिनेरियोज इन माइंड हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट चैलेंजेस थे कि प्लेटफॉर्म के टर्म्स में इफ़ आई टॉक अबाउट कि प्लेटफॉर्म स्केलेबल होना चाहिए, विच इज़ लाइक इट शुड बी एक्सेसिबल बाय मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स तो और अच्छा चले, बट साथ में पर्सनलाइज भी होना चाहिए बिकॉज व्हेन सम इंडिविजुअल इज कमिंग तो ये नहीं है कि हम उसको स्टैंडर्ड कंटेंट दिखाएं, स्टैंडर्ड पेज से पढ़ाएं. तो ये प्लेटफॉर्म के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म बनाना, साथ में उसको पर्सनलाइज करना. Next challenge was again what I told you ki their students will come from urban areas, student will come from non-urban areas. How should we cater without increasing the digital gap between them? So that was another challenge. Or now everybody is talking about AI. Now third challenge was that when we are bringing AI, we are not replacing the role of teachers. We are wanted to amplify with AI what teachers and students can get the benefit for. And I would proudly say ये तीनों challenge हमारे platform में address हुए. Shiksha Nation now is a platform which is robust, scalable and intelligent platform. ये platform से content deliver नहीं करता, ये platform student या learner के हिसाब से उसका learning path बनाता है, उसका curriculum assign करता है, उसकी प्रोग्रेस ट्रैक करता है और रियल टाइम पे फीडबैक देता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो. सो ये सब हम लोगों ने प्लेटफॉर्म में अचीव करा विद अ वेरी शॉर्ट टाइम. एंड आई वुड से कि दिस प्लेटफॉर्म एक मूवमेंट का स्टार्ट है टू ब्रिंग द चेंज इन इंडिया, हाउ इंडिया इज लर्निंग. सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम मी. In the end, I would like to thank all the guests here for making this vision possible. Thank you. Good afternoon, everyone. I really feel privileged and honored to be present at this occasion, and really it is a proud moment to be associated with this mission of Shiksha Nation. First of all, I want to tell about myself. I am BTech from IIT Roorkee, and I have been in the education line for last 25 years. Rather, I can say last 50 years, because first I was associated with the education as a student, then as a teacher, then as a school administrator, then as a director academics of one of the premier institute, and finally as an entrepreneur because I have my own CBSE school also. So my association with the education is quite long. And in these years, I have seen many transformations in the education industry. But the biggest transformation, what I can say, or disruption in the education industry was in 2020 when we were facing the COVID, from where what Saurabh sir said and others also said, that we have taken a leap of nearly 10 years. What was going to happen in 2030? It has to be absorbed by the industry or the education sector in 2020. In Shiksha Nation,
when I met with Saurabh sir, what I found that the things what he told me, the way AI is being utilized for catering the individual student also, the problems of the individual students also, and the technology platform which is going to be at par or better than any of the edtech platform which is running in the country. तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें जुड़ने से अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो 25 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन लाइन का, प्रोड्यूसिंग रैंकर्स एंड राइटिंग बुक्स, all those experiences I can give it through this and do something for the nation. भारत के लिए कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अब तक जो कुछ मिला वो एक जॉब करके सैलरी एंड एवरीथिंग वी हैव गॉट, but now it is the time to give this nation or society something, and that is why I opted for this thing. Here we are going to what Saurabh sir told, the same thing as we are going to one very good word he told me, that Anurag sir, I want to give an unadulterated education to the country. That is what has made me to agree to this part, and certainly we are going to give different modules, different programs we are going to design. I will be taking care of the academic part, so certainly whatever the content is going on, how we can always improve the things so that it goes it is better than any of the other edtech platforms which they are giving. तो हम किस तरीके से बच्चों के भले के लिए क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, उस सब चीज़ पे अभी हम लोग IIT के में टेस्ट सीरीज के थ्रू स्टार्ट करेंगे, एंड after 2-3 months we will be coming with different programs. NEET sir told me that it is going to start from September itself. So, and the best part of this is that we are taking it from 6th class till skill development, because if the foundation of the student is not good, at later stage it is very difficult to transform them. So 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में जब अगर वो हम इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किए रहेंगे तो एक अच्छे वहाँ से एजुकेशन दिए रहेंगे तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली उस तरीके से प्रिपेयर्ड रहेगा, और बाद में उसको कहीं भी अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ये नहीं होगा कि लेटर स्टेज में he is feeling handicapped or something like that. So certainly from 6th to 12th, then for IIT JEE, for NEET, and finally to the skill development. I really thank all of you who have come here, and a big congratulations to Saurabh sir also, and to all of us who are associated with the Shiksha Nation, and we are going to do great in the coming years. Thank you very much. Thank you for this opportunity, and it's an honor and privilege to be standing here in front of this distinguished gathering. So my name is Dr. N.K. Sharma. I have been in education for around 25 years of time. तो मेरे लिए बहुत आसान था शिक्षा नेशन को ज्वाइन करना, केवल 2 चीज़ें मेरे को देखनी थी. 5 मिनट की मेरी बात हुई सौरभ सर के साथ में, और जैसा भी अनुराग सर ने कहा, सर ने ये कहा कि हमें अच्छा पढ़ाना है, हमें अपना जो बेस है उसको इंटैक्ट रखना है, हमें नॉइज नहीं देनी है, हमें वाकई में बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, और पढ़ा करके ना केवल उन्हें एजुकेट करना है, लेकिन वो इस देश के कैसे बेहतर नागरिक बन सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. तो सर वो 5 मिनट की मीटिंग थी हमारी, एंड वी स्टार्टेड दिस जर्नी. दूसरी चीज़ ये है कि सबने कहा कि एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और चेंज को हम लोग रेजिस्ट करते हैं. तो और जिस एज ग्रुप में हमें भी चेंज अच्छा नहीं लगता, तो हमें चेंज में कई बार ऐसा लगता है कि वो जो रुपए के सिक्के होते हैं वही चेंज होता है. तो लेकिन चेंज जो है वो बड़ा डिस्कम्फर्ट जोन में होता है. तो ये जो AI आ रहा है इसको हमें एम्ब्रेस करना पड़ेगा, इससे भागना नहीं है, इसे सीखना पड़ेगा. और क्यों ना ऐसे लोगों के साथ जुड़ा जाए जो कि इस काम को कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग नेपोलियंस हैं. क्यों ना एक ऐसी टीम को ज्वाइन किया जाए जहां सुबह से शाम तक एक बहुत बड़े जज्बे के साथ ये काम हो रहा है. तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा हमारी उस टीम को जो यहाँ पर है. आप सब लोग बड़े बधाई के पात्र हैं. जब मैं सुबह आता हूँ और मेरे को ये दिखाई देता है कि आप किस एंथुसियाज्म के साथ काम करते हैं, और 56 साल की उम्र में मेरा मन करता है कि अब मुझे ये भी सीखना है. आप लोगों से मुझे जो सीखने को मिल रहा है, ये दूसरी वजह थी. बड़ी आसान डिसीजन था मेरे लिए कि क्यों शिक्षा नेशन. बड़ी जल्दी हम नीट के लिए एक बहुत बढ़िया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं सितंबर के अंदर, जैसा अनुराग सर ने कहा है. आई होप कि हम अपने इस विजन को जरूर इंटैक्ट रख पाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर टाइम. Good afternoon, everyone.
and thank you for this opportunity. So at this time, जहाँ हम बात कर रहे हैं AI की, तो शिक्षा नेशन के अंदर ये जो टाइम में मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला, थैंक यू टू सौरभ सर एंड द होल टीम. ये टाइम बहुत क्रूशियल है. जैसे हमने कहा, भारत के द्वारा भारत के लिए, और भारत को बहुत जरूरत है. इंडिया आज तक करता क्या था? हमारा एक सपना था, हम जानते थे हमारे देश में IIT थी, IIMs थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, बट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल नहीं थे. हाँ, इनमें काम करने वाले बेस्ट CEO हमारे हैं. हम बहुत शोर मचाते हैं कि CEO हमारे हैं. Now this is the main point. हम आज तक जॉब को जानते थे, करियर को नहीं. लाइक आदित्य सेड, स्किल एंड डिग्रीज. डिग्रीज क्यों चाहिए थी? अच्छी डिग्री करेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी. बचपन से ही क्या था? नौकरी अच्छी कैसे मिलेगी? अच्छा स्कूल क्यों चाहिए? अच्छा कॉलेज क्यों चाहिए? अच्छी डिग्री क्यों चाहिए? वो पन्ना क्यों चाहिए? इस पे लिखा होगा हाँ बीटेक फ्रॉम IIT. नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी, पहचान मिल जाएगी. लेकिन अब AI जब आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके जमाने में एक बहुत क्लासिकल चीज है. हम कहते हैं कि इफ यू कैन डिस्क्राइब योर जॉब, अगर आप अपनी जॉब को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मशीन विल टेक ओवर. कोई भी काम जो रिपीटेटिव होगा, मशीन विल टेक ओवर. ये ऐसा नहीं है कि AI अब आएगा या आ रहा है. AI बहुत पहले से है, मशीन बहुत पहले से है. इंसान ने खेती शुरू करी, हल शुरू हो गया. धीरे धीरे जो शारीरिक कार्य था, फिजिकल वर्क था, वो मशीन ने लेना शुरू किया. और अब ये बहुत तेजी से हुआ. और आज के टाइम में जो भी काम रिपीट होता है, हम मेट्रो में चढ़ते हैं, कुछ साल पहले चढ़ते थे, साइड में टिकट वाले होते थे, अब वहां वेंडिंग मशीन होती है. ठीक ऐसे ही AI विल टेक ओवर. लाइक आई सेड अर्लियर, एनी रिपीटेटिव वर्क विल बी टेकन अप बाय मशीन. इंसान अब क्या करेगा? हम सोचते थे सही और गलत, 0 और 1. जो भी ऐसा काम है जो 0 और 1 में होता है, वो AI करेगा. इसके बीच का जो काम है, कितना सही कितना गलत. जैसे कहा था महाभारत में कि जो वो इंसान मूर्ख है जो सिर्फ सही और गलत जानता है, जो इसके बीच में जानता है वही है. एंड दैट टर्म इज नोन एज नेचुरल इंटेलिजेंस. हम एक ऐसे महाभारत में उतर रहे हैं विच इज गोइंग बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल इंटेलिजेंस. एंड शिक्षा नेशन में हमारा विजन यही है. नौकरी नहीं, अब सही मायने में करियर की तरफ चलिए. जॉब नहीं, सही मायने में करियर की तरफ चलिए, क्योंकि जॉब बचेगी नहीं. I'm again going to repeat that. Any job which can be described will be taken up by machine. तो आप ध्यान से सोचिएगा, अगर आप अपनी जॉब को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो आप खत्म हैं. वेरी सून यू विल बी टेकन अप बाय मशीन. तो शिक्षा नेशन में हम नेचुरल इंटेलिजेंस को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं. हम वेल डिफाइंड पाथवे को फॉलो करने के लिए नहीं कह रहे. हम सोच रहे हैं, हम बना रहे हैं कि आप अपना पाथवे कैसा बनाएंगे. जैसे आदित्य ने एक बात कही कि उनसे एक इन्वेस्टर ने कहा था कि डिग्री ले लो, आगे बढ़ जाएंगे. हमारे कल्चर में ये चीज है. हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, हमारे कष्ट हर लो, हमसे प्रसाद ले लो. गणेश जी आप हर लो, कृष्णा आप हर लो, मुझे कुछ ना करना पड़े. लेकिन अब वो दौर नहीं है. अब अर्जुन बनना पड़ेगा. इस AI के महाभारत में उतरते हुए, कुरुक्षेत्र में जाते हुए अर्जुन बनना पड़ेगा. कृष्णा से ये नहीं कहना होगा मेरे संकट हल ले, मेरे लिए सुदर्शन चला के युद्ध खत्म कर दे. नहीं, अब मेरा सारथी बनना होगा. अब सिर्फ राधे कृष्णा बोल के डांस नहीं करना होगा. सही माने में श्री कृष्ण को बोलना पड़ेगा राधे कृष्णा और राधे कृष्णा. और उसके लिए हमें अर्जुन बनना पड़ेगा. और शिक्षा नेशन इस राष्ट्र को शिक्षित नेशन बनाएगा और अर्जुन बनने की प्रेरणा देगा. बनना उसके लिए चॉइस होगा. तो जॉब से करियर के इस बदलते हुए दौर में शिक्षा नेशन पूरी कोशिश करेगा कि हम बच्चों के साथ रहें, उनको लर्निंग सिखाएं. हम कहते थे एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है हिंदुस्तान का. नहीं, एजुकेशन सिस्टम होता ही ऐसा था. प्रॉब्लम ये थी लर्निंग सिस्टम नहीं था. And we are trying to build the first learning system, AI based, so build natural intelligence to fight with artificial intelligence. तो मेरा पूरा सपना है, हमारी टीम के साथ हम जाएंगे और बिल्ड करेंगे आप सबके आशीर्वाद के साथ शिक्षा नेशन से शिक्षित नेशन. जय भारत, जय भारती.